हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर कंसेप्ट विद मोनिका। तो हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक हम लोगों ने सीरीज में सीपीयू शेड्यूलिंग डिस्कस कर रहे थे। तो सीपीयू शेड्यूलिंग सीरीज में हम लोगों ने एफसीएफएस, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन, इन सबको शेड्यूलिंग को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है? प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी का मतलब समझते हैं कि जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, मतलब जिसकी एडवांटेज, मतलब जो प्रोसेस की नीड सबसे ज्यादा होगी उस काम को करने की, तो उसको पहले परफॉर्म किया जाएगा। मींस उस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है? सबसे हाईएस्ट है। तो ये एक नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हाईयर होगी, अगर उसको शेड्यूल कर भी दिया तो कोई अनदर प्रोसेस आ भी जाए सिस्टम के अंदर, रेडी क्यू में कोई अनदर प्रोसेस आ भी जाए, तो वो सीपीयू को स्नैच नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है? हाईयर है। ठीक है, इसको हम लोग बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में मोस्टली एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। तो इसके अंदर क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ईच प्रोसेस इज असाइंड अ प्रायोरिटी। हमें पता है कि हर एक प्रोसेस की एक प्रायोरिटी होती है। तो जो प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आएगा वो अराइवल टाइम और अपनी प्रायोरिटी के साथ आएगा। तो हर एक प्रोसेस की हम लोगों ने क्या किया, पहले ही प्रायोरिटी डिसाइड कर दी कि उस प्रोसेस की प्रायोरिटी 1 है, उस प्रोसेस की प्रायोरिटी 2 है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं, P1, P2, P3, P4। उनका कुछ बर्स्ट टाइम दिया हुआ है और उनकी एक प्रायोरिटी दी हुई है। प्रायोरिटी, हर एक प्रोसेसेस की प्रायोरिटी असाइन की हुई है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू हायर प्रायोरिटी। 1 का मतलब क्या है? जिस प्रोसेस की आईडी 1 है वो हायर है, जिस प्रोसेस की आईडी 4 है वो लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेस है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है। तो अब हम लोग गैंट चार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखो, जीरो टाइम यूनिट पे हम लोग चेक करेंगे यहाँ से प्रायोरिटी। तो किस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे कम है? P2 प्रोसेस की आईडी सबसे कम, प्रायोरिटी कम हायर है। तो क्या करेंगे, P2 प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर शेड्यूल कर देंगे। तो P2 प्रोसेस को कितने टाइम के लिए सीपीयू चाहिए था? 3 सेकंड के लिए। तो हमने उसको 3 सेकंड के लिए क्या किया, सीपीयू असाइन कर दिया। तो उसके बाद किस प्रोसेस की प्रायोरिटी हायर होगी 1 के बाद? तो देखो यहाँ से सिस्टम में से P2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो P1 आया उसके बाद, फिर P1 को हम लोगों ने क्या किया, सीपीयू असाइन कर दिया 21 सेकंड के लिए। तो 24 सेकंड तक उसने अपना काम फिनिश कर दिया। तो P1 भी क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो चुका। और ये एक नॉन प्रिमिटिव का केस है। मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको डिस्कस किया मैंने स्टार्टिंग में कि नॉन प्रिमिशन का केस है। तो कोई अनदर प्रोसेस आ भी जाए तो भी वो सीपीयू को स्नैच नहीं कर सकता। यहाँ पर नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? प्रोसेस P4 की। अब सिस्टम में तो रेडी क्यू में तो P3 आया था पहले, बट अभी प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट है? हमें इस प्रायोरिटी टेबल से पता चला। तो वो प्रायोरिटी P4 की हाईयर है। तो हम लोगों ने P4 को सीधी असाइन कर दिया। तो P4 क्या हो गया, अब सिस्टम में से एग्जिट हो गया। अब नेक्स्ट कौन बचा? P3। फिर हम लोगों ने P3 को शेड्यूल कर दिया और इस टाइप से क्या हुआ, अपना काम खत्म हो गया। बट यहाँ पर एक लिमिटेशन है प्रायोरिटी की सबसे बड़ी। यहाँ पर क्या है, प्रोसेसेस को स्टार्व करने की, स्टार्वेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। स्टार्वेशन की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? अब देखो, रेडी क्यू के अंदर ऐसे प्रोसेसेस आते ही जाएं जिनकी प्रायोरिटी हायर ही हो, तो लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस की टर्न तो आई ही नहीं। तो उनकी टर्न ही नहीं आएगी जब, तो फिर वो उनको क्या हुआ, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक अच्छा कंसेप्ट नहीं है अगर हम लोग स्टारवेशन के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे तो। बट ठीक है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एवरेज वेटिंग टाइम को फिर भी बहुत हद तक क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो हमें तो एवरेज वेटिंग टाइम को रिड्यूस करके ही चलना होता है। तो ये इसकी एडवांटेज है, बट इसकी डिसएडवांटेज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसकी डिसएडवांटेज बहुत बड़ी है। ये स्टारवेशन की इशू, स्टारवेशन का इशू आ जाता है प्रोसेसेस के लिए। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।